तक्षशिला, वो विश्वविद्यालय जिसे मिटा दिया गया, लेकिन जिसकी गूंज आज भी जिंदा है। कभी सोचा है आपने, अगर आज हम दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कदम रख सकें तो वहां क्या सुनाई देगा? घंटों की आवाज, पांडुलिपियों की सरसराहट, या फिर चाणक्य की वो गूंजती हुई वाणी जो सदियों तक सत्ता के सिंहासन को दिशा देती रही? ये कहानी है तक्षशिला की, एक ऐसे ज्ञान साम्राज्य की जिसे मिटा देने की कोशिश की गई, लेकिन जिसकी आग आज भी जल रही है, हमारी सोच में, हमारी सभ्यता में। चौथी सदी ईसा पूर्व, भारत ने दुनिया को वो दिखाया जो आज तक कोई नहीं दिखा सका। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाई जाती थी। तक्षशिला, एक ऐसा स्थान जहां 10,000 से अधिक छात्र आते थे। कश्मीर, चीन, अरब, यूनान, रोम तक से। ये कोई साधारण शिक्षालय नहीं था, ये एक संस्था थी, एक सोच जो सीमाओं से परे थी। यहाँ चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, शिल्पकला, युद्ध नीति, राजनीति और सबसे जरूरी तर्क और दर्शन सिखाया जाता था। हर छात्र को अवसर मिलता था खोज का, नया सोचने का, नया रचने का। यह वही तक्षशिला है जहां चाणक्य ने अर्थशास्त्र की नींव रखी, एक ग्रंथ जो आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ग्रंथों में गिना जाता है। वो चाणक्य जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, वो सम्राट जिसने भारत को एकजुट किया। और सब कुछ शुरू हुआ यहीं तक्षशिला के एक छोटे से कक्ष से। 300 से ज्यादा हॉल, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरियां और सबसे अद्भुत ऑब्जर्वेशन टावर, जहां छात्र खगोल की भविष्यवाणी करते थे। क्या आपको पता है, यूनानी यात्री फाहियान ने यहाँ की पढ़ाई को उस समय की सबसे श्रेष्ठ बताया था। यहाँ का ज्ञान इतना समृद्ध था कि यूनान और रोम भी इससे प्रेरित हुए। लेकिन फिर आया एक सन्नाटा। बाहर से आए हमलावर तलवारें लेकर नहीं, आग लेकर आए थे। कई शताब्दियों तक यह विश्वविद्यालय भारत की आत्मा को जगाता रहा, पर एक दिन उसकी रोशनी बुझा दी गई। विदेशी आक्रांताओं ने तक्षशिला को लूटा, जलाया और उसकी दीवारों के साथ साथ हमारी स्मृति को भी राख कर दिया। लेकिन क्या ज्ञान को जलाया जा सकता है? क्या सोच को मारा जा सकता है? आज तक्षशिला खंडहर है, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है। हर बार जब कोई छात्र क्यों पूछता है, हर बार जब कोई समाज बदलने का सपना देखता है, वहां तक्षशिला बोलती है। चाणक्य की चालें, बौद्ध विचारधारा की गहराई और वैश्विक शिक्षा की जड़ें आज भी हमारी नसों में बह रही हैं। और क्या पता, अगली तक्षशिला किसी पहाड़ की गोद में नहीं, बल्कि आपके भीतर जन्म लेने को तैयार हो। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो एक काम जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, ताकि हम फिर से उस ज्ञान को याद करें जो हमें दुनिया से जोड़ता है और खुद से भी। क्योंकि तक्षशिला सिर्फ एक शहर नहीं था, वो भारत की पहली वैश्विक आवाज थी। और जब आप अगली बार किसी किताब को खोलें तो याद रखिए, आप भी तक्षशिला की परंपरा का हिस्सा हैं। ज्ञान मिटता नहीं, वो बस अगली पीढ़ी का रास्ता देखता है। क्या आप तैयार हैं?